हेलो फ्रेंड्स, देखिए अभी विंटर आ गया है। अभी ये दिसंबर महीना शुरू हो गया है, तो विंटर का सीज़न मतलब जेरेनियम का सीज़न। जेरेनियम प्लांट इंडिया में विंटर में ही फ्लावरिंग करते हैं। ये बाकी कंट्री की तरह जैसे यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे तो समर में खिलते हैं, क्योंकि उन लोग का और हम लोग का वेदर अलग है। तो वहाँ पे सब स्प्रिंग से लेके समर को खिलते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे जेरेनियम बहुत अच्छे से विंटर में ही ग्रो करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो विंटर होता है वो वार्म होता है, इतना ठंड नहीं होता है हम लोग का यहाँ पे कंपेयर टू यूरोपियन कंट्री, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरता है तो वहाँ पे ठंडा बहुत होता है। तो ऐसी जगह पे जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाते हैं तो उसमें ये सर्वाइव नहीं करते हैं। पर इंडिया में वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया में यहाँ पे तो उल्टा होता है, लाइक समर में यहाँ अच्छा से ग्रो नहीं करता है जेरेनियम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है तो जेरेनियम बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो आइडियल माहौल है, आइडियल टेम्परेचर आ गया है, विंटर जेरेनियम के लिए बहुत आइडियल होता है। तो ऐसे में अगर आप प्रॉपर केयर करेंगे तो आपका जेरेनियम बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। देखिए जेरेनियम फ्लावरिंग प्लांट है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि फ्लावरिंग के लिए उस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट की बहुत ज़रूरत होता है। तो आप जेरेनियम को अभी ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे इसको डायरेक्ट लाइट मिले, कम से कम 2-3 आवर्स का डायरेक्ट लाइट तो मिले। फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलने से भी इनडायरेक्ट सनलाइट, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट उसे मिलना है। लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट मिले तो ज़्यादा अच्छा है। फिर अभी कटिंग का भी सीज़न है। जैसे जेरेनियम का जो ग्रोथ है वो 25, 26, 24 डिग्री जब हो जाते हैं टेम्परेचर, तब उसका ग्रोथ होना शुरू होते हैं। उससे ज़्यादा टेम्परेचर में लाइक 30 प्लस टेम्परेचर में ये ग्रो नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग का यहाँ पे आइडियल टेम्परेचर है, इसलिए देखिए नया नया लिप्स आ गया है इसका। ये सब मैंने कटिंग भी कर लिया है। अभी आप चाहे तो कटिंग भी कर सकते हैं, कटिंग से भी आप प्रोपगेट कर सकते हैं। तो इसका बढ़ना शुरू हो गया है, तो इसलिए मैंने जो थोड़ा वो था लेगी प्लांट था, उससे मैंने कटिंग ले लिया है। तो लेगी प्लांट से अगर आप कटिंग लेंगे तो इस तरह से इसका नया नया सूट्स आ जाते हैं। तो जो बातें हमें याद रखना है वो है कि मिनिमम 2-3 आवर्स का डायरेक्ट सनलाइट मिलना है, और इसे अभी आप फर्टिलाइज़ कीजिए। इस पर फर्टिलाइज़र डालना है, काऊ डंग डाल सकते हैं आप फर्टिलाइजेशन में, DAP डाल सकते हैं, देन मस्टर्ड केक, सरसों खली जिसे बोलते हैं, वो सब आप डाल सकते हैं। लेकिन वाटरिंग करते समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको इससे वाटरिंग तभी करना है जब इसका 1 इंच जैसे जो पोटिंग सॉइल है वो सूख जाए, तभी आप इससे वाटरिंग करना है। तो ऑलरेडी वेट सॉइल में, वेट पोटिंग मिक्स में अगर आप इसे वाटरिंग करेंगे तो जो ये प्लांट है, इसका स्टेम है, इसका रोट होने का चांस रहता है। इसलिए वाटरिंग अगर आप बहुत केयरफुली करेंगे और इसे आप ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ इसको अच्छा सनलाइट मिलेगा, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से आपका ग्रो करेगा। Okay friends, thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.